Hello, hi friends, myself Govind Sani, you are watching log m let m for mathematics। आज हम डिस्कस करेंगे किसी लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम किस तरह से निकालें पी आई। तो देखिए आज हमारा टारगेट होगा हाउ टू फाइंड पी आई। पी आई मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैसे सी एफ फाइंड करें, आज हम रिवाइज करते हैं कैसे पी आई फाइंड करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कुछ फिक्स क्यू ऑफ एक्स है जिनके लिए हम इसको डिस्कस करते हैं। एक तो वो क्या हो सकता है, क्यू ऑफ एक्स ई की पावर ए एक्स, ठीक है। क्यू ऑफ एक्स यदि हो तुम्हारा कोस ए एक्स या फिर साइन ए एक्स, या फिर क्या हो क्यू ऑफ एक्स हो हमारा एक्स की पावर एन टाइप यानी पॉलिनोमियल। क्यू ऑफ एक्स यदि हमारा हो ई की पावर ए एक्स और एनी फंक्शन ऑफ एक्स, या फिर क्या हो सकता है क्यू ऑफ एक्स हमारा एक्स की पावर एन और एनी फंक्शन ऑफ वी एक्स। तो ये कुछ हमारे पास 5 तरह के क्यू ऑफ एक्स होते हैं जिनके लिए हम पी आई फाइंड करते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं कि हम इनके लिए पी आई कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हमारा क्यू ऑफ एक्स कैसा दिया हो, ई की पावर ए एक्स टाइप का फंक्शन दिया गया, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन के लिए कैसे करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पी आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी। देखिए एफ ऑफ डी क्या है, ये एफ ऑफ डी क्या होता है अभी मैं बताता हूं। क्यू ऑफ एक्स ये होता है पी आई का एक जनरल फॉर्मूला, पी आई का फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये इसमें एफ ऑफ डी क्या है, क्यू ऑफ एक्स आपको पता ही है क्या है, ठीक है। तो देखो जब हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस तरह की मानो एफ ऑफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे एफ ऑफ डी क्या है, ये वो टर्म है जिसके अंदर डी आते हैं, जिसके अंदर सारे डी होते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा। तो उस सारी यहाँ की क्वांटिटी को हमें अपॉन में लगाना होता है, ठीक है। क्यू ऑफ एक्स अपनी जगह रहता है और इसको पी आई कहते हैं। अब देखिए जब क्यू ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाए, ई की पावर ए एक्स हो जाए, तब हम पी आई कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए तब पी आई इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई की पावर ए एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे दो केसेस होते हैं। केस फर्स्ट, यदि क्या हो जाए एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0, और केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 हो सकता है हमारा एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। यानी कि ये जो कोफिशिएंट है ई की पावर के अंदर जो एक्स का कोफिशिएंट है उसे इस डी की जगह पे रख दूं इस फंक्शन में जो अपॉन में है, वो अगर एक तो क्या हो सकता है नॉट इक्वल्स टू 0 हो और एक हो सकता है वो इक्वल्स टू 0। तो जब ये नॉट इक्वल्स टू 0 है तब इसका पी आई डायरेक्ट ही आ जाता है। इस केस में पी आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ ए, यानी कि वो ए रखने के बाद जो भी इसकी वैल्यू होगी वो, और ई की पावर ए एक्स एज इट इज आंसर में रह जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इस केस की, जब ये 0 हो जाता है तब देखिए ऐसा केवल तभी हो सकता है जब हमारे पास क्या हो 1 अपॉन डी माइनस ए फाई ऑफ डी जैसी सिचुएशन हो, यानी कि कम से कम इस पॉलिनोमियल का इस एफ ऑफ डी का एक फैक्टर डी माइनस ए हो, तभी नीचे वाली टर्म 0 होती है। सो इन दिस केस हमारे पास जो पी आई है उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है हमको, ठीक है। कि हमें इस जो बाकी बचा फंक्शन है जिससे 0 नहीं हो रहा वहां तो एज इट इज ए रख दो 1 अपॉन फाइव ए, ठीक है। और जो जिसके कारण 0 हो रहा है इसकी जो भी पावर होगी डी माइनस ए की पावर 1 डी माइनस ए की पावर 2, ये जो भी पावर होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होता है डायरेक्ट एक्स की पावर आर अपॉन ये आर पावर में, ठीक है, इसी आर का फैक्टोरियल और ई की पावर ए एक्स एज इट इज। ये होता है पी आई का फॉर्मूला जब ये अपॉन में 0 हो जाता है और ये जब अपॉन में 0 नहीं होता है। तो ये फॉर्मूला में ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी सहायता से मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू जो हमने पढ़ा है उसको किस तरह से अप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास ये दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसके लिए अब हम फाइंड करेंगे सी एफ और पी आई एक साथ। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको डी फॉर्म में लिखेंगे,
इस तरह से ये डी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मैंने क्या किया, हर एक जो डी बाई डी एक्स है उसकी जगह पे डी को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, ये हो गई डी फॉर्म। अब बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन के आएगी इसकी, एम स्क्वेयर माइनस 2m माइनस 3m प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। हमें इसके फैक्टर निकालने होंगे, तो आइए देखते हैं इसके फैक्टर क्या आते हैं। इसके फैक्टर आएंगे इस प्रकार से, m इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 माइनस 4 टू जा 8 अपॉन में 2 विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि ये -1 और 1 का रूट 1। ठीक है, यहाँ से अब दो कंडीशन हो सकती है, एक तो m इक्वल्स टू 4/2 यानी कि 2, और एक 2/2 यानी कि 1। m की दो वैल्यू हो सकती है, m इक्वल्स टू 2 और m इज इक्वल्स टू 1 हो सकती है। ठीक है, तो देखिए ये आ गए हमारे पास इसके रूट्स। अब इसका CF क्या लिखा जाएगा, CF लिखा जाएगा CF इज इक्वल टू C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर x। ठीक है भाई, अब हम क्या काम करते हैं, अब हम PI फाइंड करने का काम करते हैं। तो देखिए PI कैसे फाइंड किया जाता है, PI इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस होल फंक्शन। ठीक है, f ऑफ d, ये पूरा यहाँ पर आएगा अपॉन में। तो देखिए डी स्क्वेयर माइनस 3d प्लस में 2, और यहाँ पर Q ऑफ x की विगा क्या है, e की पावर x। आइए देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस x का जो कोफिशिएंट 1 है उसे यहाँ रख के देखूंगा और चेक करूंगा कि इसको 0 करता है। तो मैं देखिए सीधा सा देख पा रहा हूँ, यहाँ पर ये इसी के फैक्टर थे, तो यहाँ पर इसका एक जो रूट है वो 1 भी आ रहा है। दैट मीन्स ये 1 के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब मुझे ये पता चल गया कि 1 के लिए 0 हो रहा है, और मैं इसे रख के भी चेक कर सकता हूँ, इसी से नहीं। देखिए यहाँ पे 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 कट गया तो माइनस के 2, और ये 2 से 2 कैंसिल, 0 हो रहा है। ठीक है, तब मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर फॉर्म लिखना है। ठीक है, इसका फैक्टर निकालना है। तो देखिए इसके फैक्टर ये आएंगे d-1 और एक d-2। ये मैंने कैसे लिखे, ये मैंने यहां से लिखे हैं। ये जो रूट होंगे उन्हीं से हम फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, ये मैंने बना लिए हैं। और ये देखिए e की पावर x एज इट इज। अब क्या होगा, इसके कारण तो 0 होगा, इसके कारण नहीं होगा, तो इसमें तो मैं वैल्यू रख दूंगा। ठीक है, और इसमें नहीं रखूंगा। तो देखो जैसे इसमें वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 यहाँ पे रखूंगा तो माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कितने हो जाएंगे, माइनस का 1 बच जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन d-1, इसमें मैंने वैल्यू नहीं रखी है, e की पावर x। अब क्या होता है, ये तो -1 दे देगा मेरे को। इसके अंदर अब फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सेकंड वाला, जब केस 0 वाला। तो देखिए यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल e की पावर x आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके माइनस x e की पावर x लिख देंगे, और ये हमारा क्या आ जाएगा, PI आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो PI आ गया है। हमें क्या करना है, अब CF और PI को जोड़कर लिखना है, तो सॉल्यूशन आएगा। तो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा बच्चों y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI, और CF की वैल्यू क्या है, ये C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर x। तो देखिए C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर x प्लस में फिर आएगा हमारा PI। तो PI क्या है, माइनस x e की पावर x, तो माइनस x e की पावर x। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन y के इक्वल में, और यही हमें फाइंड करना होता है। तो दोस्तों ये था जब हमारे पास q ऑफ x e की पावर ax की फॉर्म में हो। अब हम देखेंगे जब हमारे पास q ऑफ x क्या हो जाए, cos ax या sin ax की फॉर्म में आ जाए। चलिए देखते हैं, मेरे पास q ऑफ x क्या होगा, cos ax या sin ax होगा, तब हम PI कैसे फाइंड करेंगे, ये देखते हैं। तो जो PI का मोस्ट जनरल फॉर्मूला होता है 1 अपॉन f ऑफ d q ऑफ x। अब q ऑफ x की जगह क्या लेके चलना है अपन को, या तो sin ax ले लो, ठीक है, या cos ax ले लो, लगभग सेम सी रहती है इनके अंदर सिचुएशन। ठीक है, तो देखिए क्या करना होता है, PI इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f ऑफ d। ठीक है, और q ऑफ x की जगह sin ax और cos ax दोनों के लिए सेम ही है, तो दोनों के लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, या तो sin ax हो या cos ax हो। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इस पूरे पॉलिनोमियल में कुछ टर्म d की होगी, कुछ टर्म d स्क्वायर में होगी, कुछ टर्म d की क्यूब में होगी, कुछ टर्म d की पावर 4 में होगी। तब केवल जो d स्क्वायर की टर्म है, d स्क्वायर और इसके मल्टीपल्स लाइक दिस,
डी स्क्वेयर, डी की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर डॉट डी, ठीक है। डी की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर, ठीक है। डी की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर डी। तो इस फॉर्म के अंदर या फिर यहाँ ऐसी ऐसी जो टर्म्स होंगी जहां पे डी स्क्वेयर बन रहा है, तो हर एक डी स्क्वेयर की जगह पे, स्पेसिफिकली ध्यान रखना डी की जगह पे नहीं, हर एक डी स्क्वेयर की जगह पे ये ए हम रखकर चेक करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, केस फर्स्ट क्या होगा कि यदि एफ ऑफ डी स्क्वेयर की जगह पे हमें क्या रखना है, ये ए, यानी कि इस फॉर्म में रखना है हमें, सिर्फ ए ही नहीं रखना, माइनस का ए स्क्वायर रखना है। प्रत्येक डी स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है, माइनस का ए स्क्वायर। ये जो कोफिशिएंट है वो माइनस के ए स्क्वायर की फॉर्म में रहेगा हर एक डी स्क्वायर की जगह पे। और ये तो क्या हो सकता है, या तो ये जीरो हो जाएगा इस पे, या फिर क्या होगा केस सेकंड, या ये क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर रखते ही जीरो हो जाएगा या नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। तो जब ये क्या हो जाएगा नॉन जीरो, तब हमारा जो सॉल्यूशन है या जो पीआई है वो आएगा, पीआई इज इक्वल्स टू 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है। और जो भी हमारा साइन कोस था वो एज इट इज साइन ए एक्स कोस ए एक्स, ठीक है, जो भी है वो एज इट इज आ जाएगा। और जब ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा। देखिए वही चीज होगी कि एक फैक्टर ऐसा बनेगा इसमें डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, तब यहाँ पे डी स्क्वेयर की जगह पे माइनस ए स्क्वेयर रखने पर ये जीरो होगा। तब इन दिस सिचुएशन, बाकी जगह तो हम ए स्क्वेयर रख ही देंगे, वो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। इन दिस सिचुएशन साइन एक्स के लिए तो फॉर्मूला बनेगा माइनस एक्स अपॉन 2a कोस ए एक्स, ठीक है। और यही चीज जब कोस के लिए होगी 1/d स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कोस ए एक्स। कोस ए एक्स के लिए चीज क्या लिखी जाएगी, x अपॉन 2a साइन ए एक्स, ठीक है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो कि साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, माइनस कोस ए एक्स, और कोस का क्या होगा, साइन ए एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पर दोनों अलग अलग है, और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की है कि डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 1 के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे पावर जब 1 से ज्यादा हो जाएगी तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, साइन को और कोस को किसमें बदल देंगे, e की पावर आयोटा x के रियल या फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट में या फिर इमेजिनरी पार्ट में चेंज करके फिर हम e की पावर के लिए वो फॉर्मूला जो है उसे अप्लाई करके काम चलाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस मेथड को एक एग्जांपल की सहायता से, जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें एक एग्जांपल की सहायता से, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल हमने दे रखा है, इसकी पहले हम डी फॉर्म लिखेंगे, डी का क्यूब होगा प्लस में ए स्क्वेयर डी, ठीक है, कॉमन में y बराबर साइन ए एक्स। या तो साइन और कोस दोनों एक जैसे चलते हैं तो मैं एक ही से बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए साइन एक्स, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये d कॉमन निकल रहा है तो इस d को कॉमन भी लिख लो, ठीक है, बाद में आसानी हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन ए एक्स, ये देखिए साहब ऐसा हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे CF फाइंड करने के लिए। CF हर क्वेश्चन में फाइंड करना है, ठीक है। CF बिना क्वेश्चन अधूरा है, हमें दोनों काम करने हैं क्वेश्चन में, CF और PI दोनों फाइंड करने हैं। m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ से इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो m बराबर 0 और एक दिस टर्म 0 होने के कारण m बराबर प्लस माइनस आयोटा a, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। और इसके लिए CF क्या होगा, देखिए जनाब, CF इज इक्वल टू C1 e की पावर, इसके लिए तो क्या हो जाएगा 0x प्लस, इसके लिए इसका जो रियल वाला पार्ट है वो 0 है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो इसका ऐसा आएगा C2, क्योंकि C1 हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो C2 कोस AX प्लस C3 साइन AX। देखिए साहब ये आ गया इसका CF। इसको चाहो तो e की पावर 0x को क्या लिख सकते हैं, अब 1 लिख सकते हैं। तो एक स्टेप और लिख लो, CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2 कोस AX प्लस C3 साइन AX। ये देखिए ये हमने लिख लिया CF। अब हम बात करते हैं PI की। तो इस क्वेश्चन में PI कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। 1 अपॉन दिस होल फंक्शन डी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है, साइन AX, यहाँ पर साइन AX, ठीक है जी। चलिए अब मैं क्या देखता हूं, जैसे मैं a को यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर रखता हूं तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मुझे रिमूव करना है, ठीक है। और इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, आइए देखते हैं। 1 अपॉन डी एज इट इज, ठीक है। ये देखिए 1 अपॉन
डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर साइन ए एक्स, और यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, मैं वो फॉर्मूला लगा दूंगा जो मैंने थोड़ी देर पहले सीखा था। तो देखिए 1/d एज इट इज, ठीक है। और वो फॉर्मूला जब यहाँ लगेगा तो फॉर्मूला क्या कहता है, साइन एक्स होते ही इसका रिजल्ट क्या आता है, -x/2a cos ax, ठीक है जी। लेकिन अभी भी यहाँ पर सर डी है, इस डी को कैसे रिमूव करेंगे? इस डी को रिमूव करने का मतलब ये होता है कि जब भी 1/d होता है, 1/d का हमें मतलब समझना है। जैसे डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है वन टाइम डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एस, वैसे ही 1/d का मतलब होता है वन टाइम इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आता है। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा -1/2a कांस्टेंट x cos ax dx। देखिए इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए आइलेट की सहायता से, और अब हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। ये साथ चल रहा है माइनस का 1/2a, ठीक है। क्या होता है, पहला एज इट इज, ठीक है जी, और cos ax का इंटीग्रेशन sin ax, और अपॉन में ये जो कोफिशिएंट होता है साइन का या जो x का कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, a मैंने लिख दिया है साहब। फिर देखिए माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x 1, ठीक है, और ये cos का इंटीग्रेशन यहाँ पे वापस, तो वो क्या हो जाएगा sin ax अपॉन a dx। चलिए ये इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं, -1 अपॉन ये a कॉमन निकाल लेता हूं तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा x sin ax, ठीक है जी, माइनस अब इसका क्या हो जाएगा प्लस में साइन का cos ax, और ये वापस अपॉन में a। ये आ गया है सर pi, ये pi और ये cf को जोड़ के लिख देंगे तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा cf प्लस में pi। ये होगा हमारा इस गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, माय सेल्फ गोविंद सैनी। You are watching Log M, Let M for Mathematics.